मिथिलेशा पत्नी रामदयाल निवासी ग्राम समदखेड़ा थाना संडीला ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 3 तारीख की रात में समय करीब 12 बजे वादिनी की 19 वर्षीय पुत्री शुभी बगैर बताए घर से कहीं चली गई। इसके बाद 4 तारीख सुबह करीब 4 बजे स्वयं वापस घर आ गई थी। इसी बात से शुभ होकर वादिनी के पति रामदयाल द्वारा अपने भाई मुनेश, सुरेश व कल्लू के साथ मिलकर शुभी के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और पुलिस को सूचित किए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। रविवार 2 बजे पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित नामजद अभियुक्तों मुनेश, सुरेश, रामदयाल और मुनेश की पत्नी माधुरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि घटना का स्वरूप बदलने के लिए उन्होंने कपड़ा सिलाई वाली सुई से सांप के काटे जाने के निशान बनाए गए और फिर आत्महत्या का स्वरूप बनाने के लिए शुभी के गले पर फंदे के निशान बनाया और फिर शुभी के शव का बाग में अंतिम संस्कार कर दिया था। ये अवगत कराना है कि दिनांक 7/6/26 को वादिनी मिथिलेशा पत्नी रामदयाल निवासी समदखेड़ा थाना संडीला जनपद हरदोई द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 3/4 की रात्रि को समय करीब लगभग 12 बजे वादिनी की पुत्री शुभी उम्र लगभग 19 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। वो समय करीब लगभग 4 बजे स्वयं वापस आ गई, घर पे आ गई और इस बात से क्षुब्ध होकर वादिनी के पति द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शुभी उपरोक्त के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात पुलिस को सूचित किए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 4 अभियुक्तों को मुनेश, सुरेश, रामदयाल पुत्रगण स्वर्गीय भैयालाल, माधुरी पत्नी मुनीश सर्व निवासीगण समदखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के क्रम में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि दिनांक 3/4/6/26 की रात्रि में सुबह बिना बताए घर से कहीं चली गई थी और रात को 4 बजे वापस भी आ गई। इस बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्त द्वारा मारपीट कर उसकी हत्या करने के उपरांत घटना का स्वरूप बदलने के उद्देश्य से उसके पैर में कपड़ा सिलाई करने वाली सुई से सांप के कांटे के निशान बनाए जाने के उद्देश्य से निशान बनाए गए तथा आत्महत्या का स्वरूप बनाने हेतु शुभी के गले में फंदे के निशान भी बनाया गया। अभियुक्त द्वारा स्थानीय पुलिस पर सूचना दिए बिना एवं साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शुभी के शव को बाग में अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।